प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट वाला दोस्त। हम सब ने अंटार्कटिका के बारे में बहुत कुछ सुना है और किताबों और इंटरनेट में तस्वीरें भी देखी है, लेकिन क्या आपने कभी कल्पना करने की कोशिश की है कि अंटार्कटिका असल में कैसा दिखता है? वहाँ का वातावरण कैसा महसूस होता होगा? अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, जहाँ ना ही दिखती है जमीन, ना खिलती है धूप और ना ही बसती है हरियाली। और अगर मुझे अंटार्कटिका को एक शब्द में डिस्क्राइब करना होगा तो मैं उसे एक विशाल आइसबर्ग बुलाऊंगा। इतना विशाल कि वो हमारी धरती का 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है और दुनिया का 70% फ्रेश वाटर इस बर्फ की नगरी में बसता है। जब हम अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तब हमारे दिमाग में बस पेंगुइन्स और ग्लेशियर्स दिखाई देते हैं। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो अंटार्कटिका हमें हमारी काल्पनिक इमेज से बहुत अलग नहीं दिखेगा, लेकिन इस बर्फीले कॉन्टिनेंट के विशाल ग्लेशियर्स के बीच छुपे हुए हैं ऐसे राज जो किसी भी इमेजिनेशन के इर्द गिर्द नहीं भटकते। अंटार्कटिका के बर्फ के रेगिस्तानों ने सिर्फ इंसानों को ही यहाँ घर बसाने से नहीं रोका है, बल्कि इस धरती के कई मिस्ट्रीज को भी अपने अंदर दबा के रखा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर इस बंजर कॉन्टिनेंट ने कौन से तीखे राज छुपा रखे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। नंबर 1, अंडरग्राउंड लेक। अगर आपको बेसिक ज्योग्राफी आती है तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास के एरियाज धरती के सबसे ठंडे रीजन्स होते हैं और अंटार्कटिका जहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, वहाँ किसी भी तरह का मॉइस्चर मिलना बहुत ही आश्चर्य की बात है। मगर इन्हीं बर्फ की मोटी परतों के नीचे कई सारे अंडरग्राउंड लेक्स का निवास है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी लेक है लेक वोस्टॉक, जो कि एक 4 किलोमीटर बर्फ की लेयर के नीचे मौजूद है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बर्फ के नीचे पानी कैसे हो सकता है। साइंटिस्ट के पास आपके इस सवाल का बहुत सिंपल सा जवाब है। बर्फ के नीचे ये पानी हाई प्रेशर के कारण लिक्विड फॉर्म में रहता है और धरती के कोर द्वारा रेडिएट होने वाली गर्मी भी इन लेक्स के पानी का तापमान नॉर्मल रखती है। ये अंडरग्राउंड लेक्स प्रकृति का एक करिश्मा है, क्योंकि इनमें ऐसे इकोसिस्टम्स बसते हैं जो धरती पर कहीं नहीं मिलते। बहुत ही अनोखे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और फिश का इन लेक्स में निवास है। ये माइक्रोब्स और जानवर और कहीं नहीं पाए जाते। नंबर 2, एलोंगेटेड स्कल्स। इंसान के हड्डियों के सबसे पहले रिमेन जो अंटार्कटिका में पाए गए वो है ये एलोंगेटेड स्कल्स। ये स्कल्स इंसानों के ही है, लेकिन इनके माथे के ऊपर से इनका सिर बहुत ही अबनॉर्मल तरीके से लंबा है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये अबनॉर्मल लंबाई असल में एंशिएंट रिचुअल्स की करनी है, जब कुछ ट्राइब्स अपने लोगों के सिर ठोक ठोक के या फिर किसी टूल की मदद से दबा के लंबा करते थे। अंटार्कटिका में पाए गए ये स्कल्स पेरू और इजिप्ट में पाए जाने वाले स्कल्स से काफी मिलते जुलते हैं। इससे साफ पता चलता है कि आज से कई मिलियन साल पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका में रहने वाले ट्राइब्स के बीच कुछ गहरा संबंध था। ये संबंध टेक्टोनिक मूवमेंट और प्लेट सेपरेशन की थ्योरी को सपोर्ट करता है और ये साबित करता है कि पहले अंटार्कटिका एक विशाल लैंडफॉर्म का पार्ट हुआ करता था, जिसको आज हम पैंजिया के नाम से जानते हैं। नंबर 3, मार्शियन मेटेरॉइड। 2015 में एक आलू के साइज का बहुत ही अनोखा मीटियोराइट अंटार्कटिका में पाया गया और जब इस मीटियोर की साइंटिस्ट ने जांच पड़ताल की तो उन्होंने पाया कि ये मीटियोराइट मार्स से आया है। इसके बाद और गहराई से जांच पड़ताल करने पर उन्होंने एक ऐसी खोज की जो किसी खजाने से कम नहीं है। उन्होंने इस छोटे से मीटियोराइट पर बहुत ही अनोखे माइक्रोब्स के फॉसिल पाए, जिससे कि ये साफ पता चलता है कि मार्स पर भी जीवन था। अब जरा आप ही सोचिए, अंटार्कटिका में पाए गए एक छोटे से मीटियोराइट पर हमें माइक्रोब्स के फॉसिल मिले हैं, तो मार्स पे हमें क्या क्या